बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए। मैं आपका मेज़बान अदील खान। आज जिस प्रोग्राम को हम करने जा रहे हैं ये बहुत अहम है कराची शहर के लिए, क्योंकि पूरे शहर के अंदर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से एक ऐसा कारनामा किया जा रहा है जिसको कहते हैं कि दोनों हाथ से कराची शहर वालों को लूटना। तो आज हम आपको वो दिखाएंगे प्रोग्राम में, और मैं सरपरस्त आला से दरख्वास्त करूँगा कि खुदारा इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि आज ये कैमरे की आँख आप सबको दिखाएगी कि किस तरह कराची शहर को लूटा जा रहा है। चलते हैं, दिखाते हैं। ₹520 का चालान पे 450 पे क्यों छोड़ा? हराम कमा रहे हो, अपने बच्चों को हराम दे रहे हो क्यों? किस लिए पर्ची दी है? बात जो इंक्लूड नहीं हुई है, देख लो। मेरे को मालूम है कितने दिए। इधर आइए, पर्ची ना तस्वीरें हमारे पास कैमरे के अंदर, ठीक है ना? रुक जाओो। क्यों लिए पैसे आपने इनसे? हराम लिए आपने? हराम कमा रहे हो? कोई हराम नहीं कमा। हराम कमा रहे हो? चालान के पैसे कितने पैसे दिए? ₹450। चालान दिखाओ। 520 का चालान है, कैसे 420? अच्छा आपने अस्पताल जा रहा हूँ। आप मुझे जी बोले। आप जाती करेंगे? चालान है इसका, चालान है। तो 450 रुपए कैसे लिए? बस उसने बोला मैं अस्पताल जा रहा हूँ। आप लोग हराम का हमारे यहाँ खड़े हो गए। किसने लिया है? 520 की पर्ची है, 450 चार्ज कर रहा है, कैसे हो सकता है? कौन सी पर्ची? चेक कर रहे हैं। ये चेक करें कितने की पर्ची है? 520 की सर। 450 कैसे लिए? किसी ने 450। कैमरे की 450। जी हाँ, फिर भी कम लिए ना। क्यों कम लिए ना आपने? क्या गवर्नमेंट का टैक्स कैसे हो सकता है ये कि कम हो गया? अरे मेरी बात सुने हजरत, मेरी बात सुने। आप लोग यहाँ खड़े, इससे पहले भी आपने लोग रोके थे, सबकी फुटेज है। अगर आप बात करेंगे, आप बात रोका इनसे, बोले कैसे बेटा जरा बच्चों से पहले की दिखाऊं आपकी फुटेज? मैं आपको बच्चों से पहले की, आप कम है, मैं आपको पहले की दिखाऊं फुटेज? आप बताएं। मैं बाकी की फुटेज दिखाऊं? ऐसी बात मैं आपको इससे पहले आपने चालान नहीं काटा? चालान काटा है। आप चेक कराओ, चेक कराओ क्या चेक कराओ? पूरे आप चेक करो ना इसको। कैसे चेक करो? आप चेक करो इसको। 520 का चालान है, 450 कैसे ले सकते हैं? कितने पैसे लिए इन्होंने? ₹450। और उससे पहले क्या हो रहा था यहाँ पे? बहसबाजी कर रहे थे कि भाई इतने पैसे दो पूरे चालान के, ये करो। मैंने कहा सर यही है मेरे पास और नहीं है इसके अलावा। हमारे पास पूरी फुटेज है, हमारे पास पूरी फुटेज है। एक्चुअल आप ये 5 मिनट 7 मिनट तक खड़े रहे, फोन पे 2 दफा आपने बात करी, सब है हमारे पास। कितने पैसे एक्चुअल इनको आपने दिए? ₹450। 450 रुपए। चालान कितने का दिया? 520। क्यों भाई? गवर्नमेंट को आप चूना लगा रहे हैं या चूना लगाने के लिए आप लोग बैठे? आप मुझे बताएं, क्या आपको लॉ के हिसाब से कितने पैसे लेने? आपने चालान कितने का दिया? 520 का। आपने चालान क्यों 450 रुपए क्यों लिए? इसलिए इसने बोला अस्पताल कसम का है, मैं अस्पताल जा रहा हूँ। आप पिछले आधे घंटे से यहाँ जो गाड़ियाँ रोक रहे हैं ना, सबकी फुटेज है, गाड़ी वो सामने लगी। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको इंसानियत है ना, हराम किसको खिलाओगे? किस चीज का हराम खिलाओगे? ये हराम नहीं है। क्या खड़े होके क्या कर रहे हो? क्या हराम है? क्या कर रहे हो? किससे हराम लिया है हमने यार? आपने गलत बयानी नहीं, आपने जिन बाइक वालों को छोड़ा है सबकी फुटेज है। तो इसीलिए मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि लंबी आप कर रहे हैं। बहुत सिंपल 2 रीजन दे रहा हूँ। हराम खिला के किसको खिला रहे हो? किसी कोई हराम नहीं खिला रहे हैं, इसलिए मुझे पुलिस वाले यहाँ क्या करते हैं? रोड पे खड़े होके भाई क्या करते हैं? लाइसेंस चेक करते हैं। और क्या करते हैं उसके बाद? और उसके बाद ये 100, 50, 20 लेते ही नहीं लेते? नहीं देखो हमने तो नहीं दिया। अल्लाह को हाजिर ना नहीं लेते हैं बिल्कुल। लोगों तो इससे पहले वाले भी हैं। आप इनसे पूछिए, इससे पहले वाले दिखाओ, इससे पहले वाले दिखाओ, इससे पहले वाले दिखाओ। सर इनको मैंने रोका, इनसे गाड़ी से लैपटॉप निकाल के लाओ। मैं आपको अभी बोल रहा हूँ कि मैं ये आपके आगे रख दूंगा, मुझे मसला नहीं है। आपको बहुत सिंपल कह रहा हूँ, ये तो बाइक वालों से पहले जो 2 लोग रुके थे उनकी भी फुटेज है, जो बड़ी गाड़ी रुकी उसकी भी फुटेज है। मैं बहुत आराम से बता रहा हूँ, जो आप तमाशा यहाँ कर रहे हैं ना, एक तो आवाम पिस रही है महंगाई में, और आप लोग उस 500 रुपए लेने वाले बंदे 400 रुपए लेने, जिसका पर्स खाली हो गया, कैसे चलेगा? कैसे हो गया? कैसे मुझे तो आपकी बात समझ नहीं आ रही। उन्होंने तो बिहाफ पे उस बंदे ने बताया जो पर्ची के 200 रुपए किसने लिए? 200 रुपए मैं आपको दिखाता हूँ भाई। और उसके बाद फिर आईजी साहब बात सिर्फ इतनी सी है कि ये दोनों बंदे जो आपके मौजूद है और 2 बंदे वहां पर भी थे जो अब नहीं है, मेरे पास सारी फुटेज यहाँ की मौजूद है। ये अफसर साहब इतने दरिया दिल आदमी है कि 520 का चालान
निकालते हैं और लेते 450 रुपये और बोलते हैं यार मैंने आपको छोड़ दिया। और ये मौसूफ जो कह रहे हैं कि मैं तो बच्चों से पैसे नहीं ले रहा था, रुक जाए ना, मैं अभी आपको लैपटॉप दिखाता हूँ। जनाब आप आईजी साहब के सामने कह दें कि आपने पैसे नहीं लिए, ताकि मैं दिखाऊँ ना। हम छोड़ते भी हैं, ठीक है, लेते क्यों हैं? सर देखिए हालात की वजह से भी है। अब मुझे बताएं कि 450 का चालान कैसे हो गया 520? सर वो बता जो रहे हैं, जो बंदा आपने प्लांटेड किया था। आप कह रहे हैं कि मान लूं मैं आपकी बात, मतलब यहाँ पे सारे पागल हैं। अपने बयान दे रहे हैं। पुलिस कोऑपरेट करती है आप लोगों के साथ? अपना बयान दे रहे हैं। क्या करती है रोकने के बाद? रोकने के बाद चलान वगैरह का चालान पैसे लेती है? पैसे लेती है। किस बिना पर लेती है पैसे? बेटा किससे लिए पैसे? आपसे लिए? आप ये अवाम ही है, अवाम ही है। सर, सही है, लिए नहीं लिए, सर, जो आप लेते सर, हैं वो दुनिया को पता है। अरे सर, सुनिए दुनिया तो, को पता है। इस जो वक्त लेती है, आपको मैं सिंपल एक सर, बात जो कह रहा हूँ, लेती है, शहजाद साहब सर, आप अपने सर, हमने अफसर को लिए। दिफा में मत लेके सर, जाएं। मैं तो दिफा कर रहा हूं। आए दिन आप लोग की चीजें फुटेज हम लोग दिखाते हैं। सर, मैंने हमने बड़ी लिया। बाएतराम तरीके से कह दिया कि आपने चालान कैसे छोड़ा उसको 550। उसने बताया मैं अस्पताल जा रहा हूँ, इमरजेंसी है। अभी वो बंदा क्राइम होता, चोरी की बाइक होती, कैसे वेरीफाई किया? नंबर प्लेट के बगैर कैसे छोड़ा बंदा? अस्पताल बोला अस्पताल कोई जा रहा हूं। एनआईसी लिया आपने? हाँ? लॉ क्या कहता है? क्या? लॉ क्या कहता है आपका? क्या कहता है? लॉ क्या कहता है? आप फोटो लिए है इसकी, वीडियो क्या? फोटो लिए? कौन सी फोटो ली है? फोटो लिए वीडियो में, इसको दिखा, इसको नहीं नहीं मुझे दिखाए कब फोटो दिखाओ, आपने ली? देखो देख लो देख ली फोटो, देख लो। इस पे सारा चलान। ये सरकारी कैमरा। हाँ फोटो ले रहे हैं, पैसे ले रहे हैं। हाँ, पैसे दिखाएं जरा मुझे। बड़ी दाढ़ी रख के कलमा पढ़ रहा है मुझे यार, जनाजा अभी भी पहुंचना है। आपने 450 इसीलिए इसको छोड़ा है, हाँ, इसीलिए छोड़ देते हैं। आज छोड़ते सबको मैं भी यही बताना चाह रहा हूँ ना। छोड़ते भी हैं। ये नंबर क्या गाड़ी दिखा है, रहे हैं? देख लो ये नंबर। ठीक है, क्या चीज? क्या ये चीज वीडियो देख लो। यहाँ पे तो 4 गाड़ियाँ खड़ी हैं जनाब, सिर्फ इस गाड़ी सही है गाड़ी है। क्या इस पे क्या चालान आपने लिया है? और बना देंगे, दिखा चालान आपने काटा किस चीज का? आगे ही नंबर प्लेट नहीं। हाँ आगे गाड़ी का ना नंबर पूरा है। आपका काम क्या बनता था? आपका काम बनता था ये गाड़ी बंद कर देंगे। आप जितना उलझाएंगे, आपका नाम था इकबाल साहब। इकबाल साहब आप लॉ मुझे ना बताएं, मुझे मालूम है लॉ। ये शहजाद साहब जो आपको डिफीट कर रहा है, किस बेस पर चालान काटा ये बताएं। बताया ना, आगे नंबर प्लेट नहीं थी। नंबर प्लेट पीछे भी नहीं है। नहीं, पीछे उसने बताया, बाइक छोड़, उसने बताया तो मैं ले आप लिया। बाइक छोड़ दोगे? तो छोड़ दिया है ना। बाइक छोड़ दोगे? क्यों चालान दिया ना उसको? बाइक छोड़ दोगे? नंबर प्लेट अगर नहीं होगी बाइक छोड़ दोगे? नंबर प्लेट है ना इसका, लगा हुआ है हाँ, आपके सामने। नहीं क्या है। है नंबर प्लेट ठीक है। जाके आइए आइए, ये रही बाइक दिखाता हूँ। ये बाइक नहीं। लेके आइए, लेके आइए, आइए, बाइक दिखाइए। आपको शायद ये नहीं पता, अरे ये रही नंबर प्लेट नंबर सर, प्लेट टूट आगे फ्रंट की नहीं है, आगे शीशे की फ्रंट भी नहीं है, शीशे की भी गायब है नंबर ये प्लेट। है सर, देखें आपने वेरीफाई कैसे किया सर? शहजाद साहब वेरीफाई, ये रहा। शहजाद साहब वेरीफाई कैसे किया? सर ये नंबर आ रही है, ये नंबर है मेरा, ये नंबर है, बता बता रहा है। नंबर पूरा ही नहीं है गाड़ी पे, आप इसको छोड़ दोगे गाड़ी? नंबर है, बता चालान रहे कैसे हैं। काटा आपने? जी चालान का नंबर क्या है? पूरा नंबर बताएं, पूरा नंबर बताएं। गाड़ी का पूरा नंबर वेरीफाई कराएं। KLZ 311। ये गाड़ी का इसका पूरा नंबर उसने मुझे बताया, गाड़ी का पूरा नंबर है। उसने बताया मुझे। रद्द करिए गाड़ी को, आपकी फुटेज में भी आ रहा है। ये देखें, कैसे कह सकते हो किसकी गाड़ी है ये? किस बेस पर चालान काटा है आपने? उसने बताया कि मेरी ये टूट गई है, मेरा ये गाड़ी है। क्या? अरे नहीं, सुने नहीं, सुन तो आप हर लीजिए। चीज पे सुनवा रहे हैं मुझे। सुन तो लीजिए, मुस्तकिल सुनवा रहे हैं। अरे सुन तो लीजिए भाई साहब, नंबर प्लेट कैसे भाई काटी? साहब सुन तो लीजिए। आप बताएं, डिफीट कर रहे हैं ना आप तो। डिफीट तो बताएंगे ना सर, क्या नंबर प्लेट का क्या मतलब? इसने बताया कि मेरी ये टूट गया, ये नंबर प्लेट है यार, मुझे अस्पताल जाना है नंबर यार। बोलेगा बंदा को जाने देंगे आप? टूट गया नंबर, बताया जाने दोगे? शहजाद लॉ के हिसाब से बताया इसने बोला। नंबर। हाँ बहुत आराम देता हूँ। इस बात पर कानूनी क्या कार्रवाई बननी चाहिए? इसने खुद बताया कि नंबर एक प्लेट मिनट, लॉ के हिसाब से क्या बननी चाहिए? सर वो नंबर बताया, क्या बताया? एक मिनट, क्या बताया? 311 चलें, क्या बताया? 311 4 नंबर गाड़ी पे पुराना मॉडल। एक गाड़ी का 3 नंबर बताओ। अभी तेरा तो दाढ़ी रखिए, कलमा पढ़ के बोलो मुझे ज्यादा अस्पताल जाना है यार। एक मिनट, ऑनेस्ट की बात कीजिएगा, मैंने आपको छोड़ा। एक मिनट ये खुद पकड़े गए। शहजाद को बात खुद समझ में आ गई। किस बेस पर चालान काटा? सर चलान तो देखें इसका कटा है नंबर। किस बेस पर? सर देखें चलान, शहजाद जितना घुमाएंगे, देखो मैं कल हाजी साहब का 2 लॉ रखूंगा कि कल को चोरी की नंबर प्लेट गाड़ी हो, 3 नंबर कटे हुए हो, आप छोड़ दोगे। वो मुंह से कह रहा था। नहीं सर वो देखें पहले उसने जो इशू बताया। एक मिनट शहजाद देखें, चट्टे भट्टे थाली के मत बने आप। माशाल्लाह अगर बात कर रहे हैं ना तो बहुत सिंपल बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कैसे चालान कटा इस नंबर पे? सर इसके आगे नंबर प्लेट नहीं थी, देखिए इसमें फिर भी पीछे भी नहीं है सर। वो अब देखिए वो बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? कि मैं इमरजेंसी में जाना है। ये जो आवाम है ना, जी, ये जी। सब सुन रही है कि आपके बताने पे आप लोग कितना छोड़ देते हैं ना लोगों को, कितना छोड़ते हैं। ये नंबर आप मुझे साबित करें, क्या नंबर है गाड़ी का? नंबर साबित करें। ये नंबर है नहीं, मुझे 311। आप बताया था सर। हाँ इसने बताया, देखिए जो उसने बताया 311 KLZ 311 आगे
यही बताया ना, इसलिए बताया नहीं, बोले यही नंबर है। आपके लॉ के हिसाब से गाड़ी छोड़ी जा सकती है सर देखें, आपके लॉ के हिसाब से? हाँ आईजी साहब, मैं आपके दोनों इंस्पेक्टर इकबाल और शहजाद को फिर कह रहा हूँ, क्योंकि मैं आज जाऊंगा आपके दफ्तर पहुंच के ये पूछूंगा कि लॉ पढ़ा है ना इन्होंने, आप किस बेस पर ये गाड़ी छोड़ सकते हैं? सर चलान तो देखें उसने पेड इसको गाड़ी को कैसे छोड़ा जा सकता है शहजाद भाई, ये बता दें। इसकी बुक थी सर, इसकी कुछ भी नहीं थी, विदाउट चलान, विदाउट पेपर, विदाउट एनआईसी उसको छोड़ दिया। एक मिनट देखिए सर, शहजाद भाई आपका नाम क्या है? अदील खान मेरा नाम है। भाई सुनिए, असल में देखो पहले बता रहा है कि मेरी वो वजह है जो बताया, जो आप बता रहे हैं कि शहजाद भाई, मैं आपसे बहुत से आप अपना देखें, खुद अपना मजाक बनवा रहे हैं। आप एक पुलिस ऑफिसर हैं, एएसआई हैं, एक फूल के अफसर हैं, आपका लॉ क्या कहता है मैं ये पूछ रहा हूँ। सर देखें, आपका लॉ क्या कहता है ये बता दें। ये थोड़ा बाइक को हटाओ बेटा, इनका पैसों पे लो आप लोग बिक जाता है। मैंने पैसे लगा के इन्हें लाइसेंस बनवाया है, फिर क्या कहते क्या? क्यों उसको डरा रहे हैं? क्यों डरा? मैं इसलिए डरा हूँ, छोड़ इंसानियत खातिर छोड़ दे। शर्म करो, चोरी ऐसे ही होती है। डरेंगे क्यों? लाइसेंस बनवाओ, लाइसेंस दिखाओ, गाड़ी के पेपर दिखाओ, फिर यह क्या सारा मुकम्मल करो ना। फिर क्या कहते हैं गाड़ी तुम्हारे नाम पे क्यों नहीं? अब आप पता है पूरी कराची अपने नाम पे बाइक चला रही है। सही बात है, सही है ना? फिर भी मेरा भी यही सवाल मैं है, वही कह- ये आवाम ही है ना। अच्छा, शहजाद भाई देखिए, मैंने लॉ के हिसाब से कहा है कि ये प्रोग्राम ऑन एयर होगा। शहजाद भाई आप अपने लॉ का, अपने लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं। मुझे सिम्हा है, आपकी बात पे आ रहा हूँ। बात सुने, अच्छा सारे पेपर मुकम्मल हो, फिर भी इनको चाय के पैसे चाहिए होते हैं, ठीक है? और अगर बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। भागता क्या फिर रहा है? शहजाद भाई, आवाम जमा होती जाएगी, नुकसान आपका है। मैं बहुत सिंपल हूँ, ये चालान कैसे कटा? सर देखें अब किस नंबर कटा? किस है, किस बेस पे देखें कटा, बेस तो नंबर बताएं। बेस शहजाद भाई, नंबर प्लेट नहीं थी फ्रंट, नंबर प्लेट आगे की भी नहीं है, पीछे पूरा बोले, पूरा बोले, पूरा देखें, बोले। पीछे उन्होंने किया शहजाद होगा। भाई पूरा बोले, देखें, नंबर- कैमरामैन दिखाएगा, पूरा बोले। मैं आपसे फिर अर्ज कर रहा हूँ, आप इस वक्त, मैं बहुत आपको बता रहा हूँ कि आप अपने आईजी को ये बताएं कि आपने क्यों ये चालान काटा। सर उनकी नंबर प्लेट नहीं थी आगे। आगे नहीं, पूरा बताएं। फ्रंट, पीछे थी, फ्रंट। पीछे थी, देखिए पीछे थी। देखिए वो बता आप रहा है पूरी कहानी मत करें, आगे और पीछे। नंबर प्लेट कहाँ है? सर, ना नंबर आगे, ना प्लेट तो पीछे। फ्रंट है ही नहीं इसकी नहीं है सर। ना, पीछे भी नहीं है। पीछे तो है, पीछे नहीं है। लेकिन आप बता रहे हैं कि गुड जेस्चर वो बताया है कि मैं परेशानी में हूँ, इसीलिए इंसेंटिव दे दिया उनको। ये बोले गुड एक्सटेंशन होता है कि आपने किसी की हेल्प कर दी है। हेल्प करते हैं आप लोग? नहीं सर, नहीं करते। अच्छा, आम तौर पे ये क्या करते हैं? सर होता ये है कि आप गाड़ी चला रहे हैं, जो गलत चलाते हैं, एक मिनट, हमारे बैके वाले भाई ना नंबर आगे होता है ना पीछे होता है, अच्छा ना हेलमेट हो, चाहिए उनका क्या होना चाहिए? उनका चलान होना चाहिए। चालान और गाड़ी बंद होनी चाहिए। आप मुझे शहजाद भाई ये बता दें, कैसे गाड़ी आपने छोड़ी? बता दिया ना, चलान सर दे बता तो दिया, क्या? चलान भी दे दिया, ठीक है सर, चलान भी दे दिया। क्या बता दिया? क्या बताया? ये बता दिया ना सर, चलान दिया। क्या चलान बताया? दिया वैसे। किस चीज का चलान ये है? चलान दिया, नंबर नंबर प्लेट, फ्रंट नंबर प्लेट नहीं है पीछे- सर, और इस पे मेंशन्ड है, बिल्कुल है। आप लोग ये अच्छा एक मिनट, अच्छा ये आवाम, एक मिनट, ये आवाम है जो चंद लोग इसी इलाके के हैं जो उनको कर रहे हैं फेवर, जो चीख रहे हैं जिसकी चोरी हुई है, और वो हजरत महसूस फरमा रहे हैं कि उनको क्यों नहीं पकड़ा जाता। तो भाई ये काम इन्हीं का है, ये काम इन्हीं का है, ये काम इन्हीं का है, ये काम इन्हीं का है। शहजाद भाई, आप मुझे इस चालान को क्लियर करके बताएं। सर ये किस चलान बेस- क्लियर है, किस बेस- नंबर प्लेट फ्रंट पे नहीं है, नंबर प्लेट सर फ्रंट पे नहीं है, बार बार नंबर आप प्लेट गलत फ्रंट पे दोहरा नहीं रहे हो कि पीछे नंबर प्लेट है। फ्रंट पे नहीं है अरे सर, पीछे कहाँ है? पीछे है ना, लगी हुई है। तो बताएं क्या नंबर है, बताएं बताया, लिखा क्या हुआ है, नंबर है? मेंशन है, लिखा है? मेंशन है, मेंशन है। यही नंबर है। आप जरा कैमरामैन हटिए जरा। आईजी साहब, ये नंबर है, इस बिना पर आपकी पुलिस ने चालान काटा है। कैसे साबित होगा ये चोरी की गाड़ी है या ये कैसे? ठीक है ना, ये आए। अच्छा, क्या देखो, क्या अपने मुंह से बता रहे हैं, क्या देखो? अपने वो मुंह से बता रहे हैं। इधर आइए, क्या नंबर बताया था? नहीं मैंने क्या नंबर बताया, मैं तो पूछूं, ये इनका मैंने बंदा कुछ है, नहीं इनका बताया। बंदा है, बोला हमारा बंदा है। मैंने ये शहजाद साहब, अब ये लैपटॉप आपका बंदा अब लैपटॉप झूठ कौन बोल लेकर रहा आया है। है? नहीं है। फिर भी देखे सर ये चलान हुआ, अगर आप हमारी नीयत पे शक कर रहे हैं तो आई एम सॉरी, चलान है। मुझे अफसोस हो रहा है कि आप गलत बयानी कर रहे नो हैं। सर। कैसे काट सकते हो ये चालान जब नंबर ही पूरा नहीं है? सर नंबर पूरा नहीं है, लेकिन फिगर आउट देखें इसको चलान। अच्छा चले चले, मैं आसान कर रहा हूँ। आप कैमरे के आगे बोल दे कि आजी साहब मैं 3 नंबर पे चालान काटता हूँ। क्यों बोलूं सर? बोले ना, तो आपने किस पे काटा है? सर चलान नंबर कटा है ना,
क्या कटा है वही तो पूछ रहा हूँ। कटा आपको दिया हुआ जो है शहजाद भाई देखे बात सही तो सिंपल चलान लगे, हुआ हुआ तो है। नहीं हुआ हुआ किस नंबर का है? 3 नंबर लिखा हुआ तो है इस पे। तो आप बोल रहे 3 नंबर पे चलान काटते हैं आप 3 नंबर पे चलान काटते हैं। सुनिए तो सही, आप बोले थोड़ा रिलैक्स हो आप बोले जाए, बेफिक्र रहे, बिल्कुल बेफिक्र। आप अपनी बात करें 3 नंबर पे आप चलान काटते हैं यार संपर्क तो कर लें आप, बोले, please, थोड़ा सा हल्का हो जाए, थोड़ा सा प्लीज सिंपल हो हल्का जाए, हूँ, थोड़ा बिल्कुल, सिंपल हो जाए, हो जाता है नंबर, कोई मसला नहीं है। आज तक चोरी जो हो रही है ना, देखिए अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, खुदा का शुक्र है। देखिए हमारी नीयत साफ है, हमारे अफसर की नीयत साफ है, हमारे अफसर की सर नीयत साफ है, हमारे अफसर की नीयत साफ है, उसने चलान किया और फिर ऐसा चले आपकी नीयत पे छोड़ता हूँ। मुझे ये बता दो शहजाद 3 नंबर पे FIR हमारे 3 नंबर पे चलान कटता है सर, हमारे अफसर की नीयत साफ अपने नीयत पे बताएं 3 नंबर पे कटता मेरे है। अफसर की नीयत साफ थी, उसने चलान दिया। ये बताएं सर मैं बताऊंगा, क्या बताएंगे? हमारे अफसर की नीयत साफ थी, उसने फिर भी उसको 70 रुपीज कम पे छोड़ा, अपनी जेब से डालेंगे। किस चीज पर सर चलान इनको काटा? चलान ये बाइक खड़ी हुई, बाइक किस चीज पर काटा? सर ये बाइक खड़ी चोरी की है सर, नंबर प्लेट चोरी की है जी, चोरी की है सही आपको चोरी की लग रही है? चोरी की है ये चोरी की लग रही तो थी। फिर किस चीज की नंबर सर प्लेट है? ये नंबर प्लेट बाइक की। आप मुझे सिंपल जवाब दे दे सर, कि मैं 3 आपके नंबर पे आप कहा देते आपके सवाल देने का जो मेरा जवाब दे दिया आंसर नहीं दिया। दे दिया नहीं दिया। आप प्लीज अब टाइम हाजी साहब ये आपके लोग 3 नंबर पे चलान काटते हैं और ये मौसूफ कह रहे हैं कि हम 3 नंबर पे काट के बिल्कुल मुतमईन है। आपने 3 नंबर पे चलान इसलिए वही बताया, जो नंबर इसलिए बताया उसी पे चलान किया। लिखा हुआ है क्या लिखा है, क्या नंबर क्या है, ये लिखा हुआ है जो बताया इसने लिखा हुआ है KLZ 311। आप भाईजान ये जरा नंबर पढ़े, ये काम आदमी खड़े में भाईजान, ये गाड़ी का जरा नंबर पढ़िएगा, क्या लिखा हुआ है भाईजान? KLZ 311। कोई 3 नंबर की गाड़ी होती है वैसे? बहुत सारी है, 2 नंबर नहीं, नहीं, एक इससे पुरानी गाड़ियाँ नहीं हाँ, ये बंदा खुद बता रहा है कि ये नो मैंने बताया है, फहद भाई मैंने बताया, ये बता, मैंने इसने बताया, क्या बताया आपको? मैंने बताया ये नंबर मेरा एमरजेंसी अस्पताल जा रहा हूँ, जना अस्पताल। अस्पताल सर, देखा बीइंग अ गुड जेस्चर मैं बता रहे आप सर प्लीज देखिए सर, कट सकता है नंबर 1, कट भी सकता है नंबर 1, लेकिन वो अपनी मजबूरी बता रहा है। काट के बंदा छोड़ा जा सकता है जी, काट के बाइक और बंदा दोनों छोड़ा सर वो बंदा जब बता रहा है मेरी क्या बता रहा मजबूरी है? है, वो बंदा बता रहा है कभी अपने आप को कहेगा मैं चोर हूँ। ये चोर, हमारा काम चोर को पकड़ना, चोर नहीं हाँ है। तो बाइक पकड़ना ये चोर थे, ये चोर रुकना काम है सर, हमारा काम बाइक क्या किया? सुनिए, हमारा काम होता है मोटर व्हीकल। अच्छा चले, बहुत आसान, आवाम सुनिए ना, आसान लफ्ज पूछता हूँ जी जी, क्या 3 नंबर पे फिर पूछ रहा हूँ चलान आई एम नॉट गिविंग यू आंसर ऑफ दैट, मैंने बताया ये आपसे दे दिया। ये सवाल आईजी साहब आपके सामने रखा है, आपका अफसर कहता है कि मैंने नहीं किया। अब आ जाओ, हाँ आप दूसरा सवाल ले मौजूद है आपने सर, ये चलान आपको वीडियो भी दिखा चुके, इसकी चलान मैंने क्या मेरा सवाल किया है, आपने चलान दे दिया। मेरा सवाल सुन लो शहजाद, मेरा सवाल सुने शहजाद, मेरा सवाल सुने शहजाद, मेरी अफसर, हाँ मेरा सवाल गौर से सुनो शहजाद, मेरा सवाल गौर से सुनो, मेरा सवाल गौर से सुनो, मेरा सवाल वीडियो मौजूद है हमारे पास, इसके आपने क्या हमारे पास ये बंदा हाँ ये वो लोग हैं, हाँ बिल्कुल ये चलान है, हमारे यहाँ ब्लैकमेल कर रहा है, ये हमें ब्लैकमेल कर रहा है, ये चालान इसको दिया हुआ है, ये चालान है, ये गाड़ी है, ये बंदा मौजूद है, हमने चालान दिया है, ये हमें आके ब्लैकमेल कर रहा है। ये पूरी आप इस देख लें, ये सरकारी मोबाइल कर रहा हूँ मैं, सरकारी मोबाइल। आवाम यहाँ पे खड़ी हुई है, चलान आपने क्या पढ़ा, चलान क्या पढ़ा? अच्छा जी सर, मेरा सवाल आपके आगे है कि ये वो लोग हैं जब बेनकाब किया जाता है, बेनकाब जब वापस कर दो, मैं इसको चालान वापस नहीं करूँगा क्योंकि मैंने चालान दिया इसको, मैंने चालान दिया इसको चालान दिया, ये गाड़ी मौजूद है, ये बंदा मौजूद है, मुझे बता रहा है कि मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, मुझे हॉस्पिटल जाना है, मैं इसीलिए इसका चालान बनाया है। इतने मासूम और शुरफा आदमी हैं कि जिन्होंने चालान काटा है 3 नंबर पे और वो कह रहे हैं कि हम मौसूफ को ब्लैकमेल कर रहे हैं। सर पहला कहाँ पे? सर आधे घंटे से ब्लैकमेल कर रहे हैं, क्या ब्लैकमेल क्या दे दो, ये पैसे लेना चाहते हैं, हमें चाहिए। आपने तो शहजाद साहब आपसे पूछा है चलान किस स्टार्टिंग में 450 मांगे, आपने शुरू में बोला 450, कोई नहीं काटा, आपने 450 रुपए बोले ना, 450 आपने लिए, भाई आपने कैसे मांगने का बताया? आपने लिए, आपने मुतालबा किया, आपने मुतालबा किया, आपने 450 मुतालबा नहीं, आपने कैसे लिया? आपने 450 520 चार्ज लेना चाहिए था पहला, ठीक है ना? अच्छा अभी चलते हैं जो यहाँ पे चौकी इंचार्ज है उनके पास भी चलेंगे और ये चीज हम इन सबकी रखेंगे कि आखिर इसका जवाब देखो, नहीं हमें ब्लैकमेल कह रहे हैं। चले हम इनकी बात को कोट करते हैं कि अगर ये ब्लैकमेल है कि 3 नंबर पे ये शहजाद साहब और इकबाल साहब जो जवाब दे ही नहीं पा रहे, ये आवाम मौजूद है जिसने खुद कहा क्या नहीं है जवाब उल्टा। अब हम चलते हैं, अब हम यहाँ चलेंगे कि चौकी बात है और चौकी पे बात करेंगे कि हाँ ये रहा भाई, ये रहा वो चलान। और इस तरफ चलते चौकी इंचार्ज के बाद।
जैसे कि आपने देखा कि फिरोज़ाबाद चौकी के बाहर हमारे जो भी इनसे तल कलामी हुई, जो भी एक चीज़ थी वो हमने जो एसओ हैं अशरफ जट साहब के सामने रखी। और अशरफ साहब, मुझे सिर्फ इतना जानना है कि ये आपने देख लिया है कि ये किस लेवल पर ये चीज़ गलती हुई है, इस गलती पर क्या आप कहना अपने अफसरान को क्या मैसेज देना चाहेंगे? इकबाल साहब, आपने जो भी किया बेशक आपने नेकी की, लेकिन नेकी जो है ना आपकी ये बुराई में चली गई, क्योंकि आपने उस गाड़ी को अच्छी तरह चेक नहीं किया। उसके 3 नंबर थे, अगर कोई चोर या डाकू या इसको करके जा रहा हो, आपने उसको रोक लिया, वो आपको ऐसे बता दे कि मैंने जाना है। एक तो पैसे अपनी जेब से आपने भरने, एक आपने ये गलती की कि उसको छोड़ा। आप उसको आपको तो नहीं पता कि वो उसका कोई बीमार है। आप चलो कम अज़ कम फ़ोन पे रब्ता करो, बोलो जी मेरा रब्ता करो फ़ोन से आगे कि कौन बीमार है तेरा, चलो फिर भी आदमी कर सकता है। आपने वो रब्ता तो किया नहीं, लेकिन आपने उसको छोड़ दिया। ऐसा ऐसे नहीं करना कि गाड़ी के नंबर पूरे नहीं हों और आप उसको चेक करें और छोड़ दें। जब गाड़ी को रोकें उसका पूरा वाईफाई करें, उसका पूरा करें, और उसके बाद फिर उसको छोड़ें। ऐसे नहीं दोबारा करना। एक अहम सवाल आपसे भी मेरा ये, आपको मालूम होगा कि इस वक्त महंगाई की वजह से आवाम पिस चुकी है। छोटी छोटे नाकों के ऊपर पुलिस रोकती ज़रूर है, तलाशी भी लेती है, चेक भी करती है, लेकिन एक्चुअली जो लॉ कहता है उस हिसाब से चेक करना सही काम है, चालान करना भी अच्छी बात है, लेकिन क्या वजह हमारे अफसरान ऐसा काम क्यों नहीं कर पा रहे? पहले भी ब्रीफ करते हैं, आज फिर दोबारा मैं आप दोनों को ब्रीफ कर रहा हूँ, शहजाद साहब, इकबाल साहब, दोबारा ये गलती नहीं होनी चाहिए ताकि जिससे आदमी को शर्मिंदगी हो। मैं बिल्कुल यहाँ पर कहना चाहूँगा कि अशरफ साहब ने मुझे यकीन दहानी करवाई है कि अगली बार इन दोनों अफसर की किसी किस्म की भी कंप्लेन हुई तो हम उस पर टेक द एक्शन लेंगे। और मैं फिर बहुत शुक्रगुजार हूँ सर कि ये आपका काम है अपने लोगों को समझाना कि लॉ क्या कहता है, किस हिसाब से है, क्योंकि आप ऐसो हैं, जवाबदारी आपकी ही, आपको कहना चाह रहे हैं, बोलिए। बिल्कुल, हम अफसरान बाला का हुक्म जो भी होता है आके इनको बताते हैं, इनको पढ़ाते हैं, इनसे साइन भी लेते हैं। वो जो ऑर्डर होता है उनको लिखा जाता है, लिखने के बाद इनसे साइन कराए जाते हैं ताकि उसको मर। लेकिन फिर इससे जो गलती हुई है, ये जो उसने उसको हॉस्पिटल का बता के उससे गलती हुई है, आइंदा ऐसे नहीं करना। इकबाल साहब, आप जिस गाड़ी को रोको उसके अगर नंबर पूरे नहीं हो उसको अच्छी तरह चेक करो, उसको वेरीफाई करो। बस अभी ये सवाल बिल्कुल आप एसओ साहब से करें, क्योंकि मेरा सवाल वहाँ पर भी इन दोनों से था कि चालान बिल्कुल ठीक है आपने काटा, लेकिन एक बहुत अहम सवाल था कि चालान काटा किस बेस पर था। एसओ जो लोग काम करना चाहते हैं, मैं तमाम पुलिस वालों को गलत नहीं कहूँगा, लेकिन जो काम कर रहे हैं उनकी तारीफ भी बनती है। और अशरफ साहब, बहुत शुक्रगुजार हूँ वक्त देने के लिए। और ये अब आपके सिपाही हैं, आपके लोग हैं, आपका फ़र्ज़ बनता है कि इनके खिलाफ कैसे कार्रवाई आप करेंगे। मैं बात आप पर छोड़ता हूँ। ईस्ट के अंदर अभी हम मौजूद हैं और ये कायद का मज़ार सामने आ रहा है और हमारे 2 लोग हैं जिनको हमने प्लान किया है कि वो आगे जाएं और पुलिस इनको रोक के इनसे चीज़ें मांगे और जो चीज़ें हैं ये उनको दिखाएं। उसके बाद पुलिस वाले क्या डिमांड करते हैं वो भी आज आपको दिखाएंगे, क्योंकि मेरा सवाल इक़्तिदार और साथ साथ मैं जोड़ूंगा फिर उन लोगों से जो सरपरस्त आला हैं कि क्या ये अपना चूल्हा जलाने के लिए दूसरों का चूल्हा कैसे बुझा सकते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं सदर मेन मार्केट में, जहां पे पुलिस ने एक टूल लगाया हुआ है। अगर हम बात करें कि जब हम कराची को अलविदा करते तो आप देखते होंगे चेक पोस्ट बनी हुई होती हैं, टूल प्लाजाज बने हुए होते हैं, तो अब एक और टूल आप देखेंगे सदर वाले रोड पे बाकायदा टूल लगा के पुलिस वाले, बाइक वाले, अगर आप अभी भी देख सकते हैं कैमरे की आंख में कि 2 बच्चों को काफ़ी देर से रोका हुआ है, यहाँ से एक रैली भी गुजर चुकी है। पुलिस वाले क्यों लेके नहीं जा रहे? अगर ये गैर कानूनी काम है तो इनको थाने लेके जाना चाहिए, चौकी पे लेके जाना चाहिए। यहाँ तो सबसे बड़ी बात, इनके ख़िलाफ़ आपको इसी वक्त अपना जो चालान है वो काट के देना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। एक्चुअल हो ये रहा है कि पुलिस तोड़ जोड़ में लगी हुई है। और तोड़ जोड़ क्या है, अब आप ये देखें, ये भी 2 लोग थे जिनके हाथ में सामान था, पुलिस ने जाने दिया। लेकिन अब आप ये देखें वो 2 बच्चे जिनकी उम्रें अगर मैं काउंट यहाँ से करूँ तो कोई 20-22 साल या 25 साल के दरमियान की उम्रें हैं, लेकिन पुलिस वाले क्या कर रहे हैं कि उनकी बाइक पे वो एक पुलिस वाला अफसर काफ़ी देर से बैठा हुआ है।
क्यों पैसे ले रहे हो आप? सर पैसा तो नहीं ले रहे। नहीं लिया आपने? नहीं। कैमरा ऑन रखना। 150 रुपये से ले रहे, नंबर सीरियल नंबर लिखे वहाँ पर। आप यहाँ खड़े होके आवाम से क्या कर रहे हो? यहाँ पे क्या कर रहे हो? इनको ये क्यों रोका हुआ इन्होंने तुम्हारे को? हम बाइक लेकर आ रहे थे, ड्राइविंग लाइसेंस भी हमारे पास हैगा, लाइसेंस भी है, पेपर भी है, पेपर भी है। और आप लोग क्यों देते हो? इन्होंने बस अभी वैसे पैसे नहीं मांगे। दे रहा हूं ना अभी तो। हाँ भाई कितने पैसे दिए? 150 रुपये लिए उन्होंने, पहले 2000 बोल रहे थे। मैंने कहा मेरे पास पैसे है नहीं, कहने चल 520 का चलान भर। मैंने कहा मेरे पास इतने नहीं है, 150 रुपये बड़े भाई देर से आएगा, काम से जा रहा हूँ, कहने चल 150 रुपये। आपकी जेब में जो पैसे पड़े हैं वो तो पहले इसको वापस कर दो। कर दो, मैं बोल रहा हूँ कर दो, अच्छी बात कर दो ताकि पता चले। सबर कर ले। आप बताओ ये पैसे क्यों ले रहे हो? ये नाम क्या आपका दोस्त? उमर मियों भाई पैसे क्यों ले रहे हो? नहीं लिया हजरत मैंने। ये इधर आओ, कैमरे में रिकॉर्ड के लिए ना 150 रुपये देते हो। ये सीरियल नंबर हमारे पास लिखे हुए हैं, क्यों लिए पैसे आपने? और ये पूरा नाका जो लगा हुआ है 100 नहीं 150 रुपये मेरे हाथ में भी है, क्यों ले रहे हो पैसे? यार आवाम फंस गई है, तुम लोग को शर्म नहीं आ रही? पहले ये लोग फंसे पड़े हुए हैं, महंगाई बढ़ चुकी है, तुम लोग को जरा ही शर्म नहीं है? अगर 600 रुपये किसी की जेब में तुम 150 रुपये ले लोगे, वो अपने घर में रोटी कैसे लेके जाएगा? किसी रिस्क कैसे अपने बच्चों को खिलाएगा? क्या कर रहे हो यार? शर्म नहीं आ रही? हराम खिला के तुम्हारे को? नहीं अल्लाह। नहीं तो हराम क्यों खिला रहे हो? नहीं अल्लाह। चौकी इंचार्ज कौन है? क्या नाम है चौकी इंचार्ज? नाम क्या है चौकी इंचार्ज? क्या है नाम? साहब है अंदर। आपसे लिए जी अंदर आईपी में दिलवा रहा हूं, वापस दिलवा रहा हूं। आओ इधर आओ, इधर आओ। अच्छा जी आवाम है जो है, तो 2000 किसने लिए आपसे? वो 2000 वाले बंदे को लेके आओ। ये चौकी पर ये तमाशा बना हुआ है, ये तमाशा है। ये आवाम को चाहिए कि इस पर थोड़ा सा फोकस करें। और ये हमारे जो अफसरान हैं, जो बाला इक़्तिदार है, ये सबकी टोपी अब सही हो जाएंगी। क्योंकि कौन है जनाब? एसओ साहब कौन है? वो बुलाओ। 6000 रुपये किसने लिए? 6000 वाले को बुलाओ पहले। अच्छा जी ये कमाल है हमारी पुलिस का कि अवाम वैसे ही महंगाई में पिस चुकी है और ये अवाम का और खून चूसने के लिए ये साहब साथ बैठे हुए उमर साहब। ये 150 रुपये बड़ी रकम नहीं है, पर अगर चूल्हा नहीं किसी का जलाना तो आप हराम अपने बच्चों को खिला रहे हैं। जी बोले। 1 मिनट साहब। क्या 1 मिनट क्या बोले? पूछे तो सही ना। रंगे हाथों पैसे निकाल के दिए उन्होंने, आप पूछो की बात कर रहे हो? क्यों नहीं चलान क्यों नहीं दिया आपने? ये भी अच्छा बात सिर्फ ये है कि डटाई चेक करें। जो अफसर पकड़ा जाता है वो खामोश हो जाता है, और जो अफसर अपने आप को अच्छा साबित करने की कोशिश करता है वो कहता है मुझे ना बोलो। अब सवाल ये जो जितनी ये आवाम खड़ी हुई है ना, ये सारे पागल है। कोई 500 दे रहा है, कोई 200 दे रहा है, कोई 100 दे रहा है। और यहाँ पर माशाल्लाह ये आसिफ साहब जैसे लोग हैं जो कहते हैं हम तो ले ही नहीं रहे, हमारा सेक्शन अलग है। तो अब इसका मतलब ये दिखाना पड़ेगा आईजी साहब, ये आपके अफसरान हैं जिनको रोक के ऑलरेडी यहाँ खड़ा किया जाता है, उसके बाद ये उसी आवाम को नोच रहे हैं जो 500 रुपये दिहाड़ी पर है। अगर 150 रुपये एक बंदा अपनी जेब से दे देगा तो आप बताएं किस तरह वो अपना गुजारा करेगा, अपने बच्चों को क्या खिलाएगा? ये हलाल कमा रहे हैं या हराम कमा रहे हैं? और आप लोग इनको और मजीद जहाँ पर ऐसा नाका लगा हुआ है कि पूरा कराची पे कार्रवाई इसी इलाके में हो रही है, 8 से 10 पुलिस वाले यहाँ खड़े हो जाते हैं और आसिफ साहब जैसे अफसरान कहते हैं कि नहीं हम नहीं कुछ कर रहे। तो ये 8 अफसरान किस चीज़ के लिए यहाँ खड़े हुए? एएसआई भी यहाँ मौजूद है, सब इंस्पेक्टर भी यहाँ मौजूद है। आखिर सारा नाका इसी इलाके में लगा हुआ है। आए चले इस सेक्शन में देखते हैं, इस सेक्शन में है कौन कौन। नाम क्या है? नाम आपका? रबानी नाम है। ये सर नहीं एडमोर हूँ जी। ये जो बाहर तमाशा चल रहा है इसका क्या कहेंगे? ये क्या है? नहीं क्या चीज़ है? लोग पैसे ले रहे हैं पर आपके अभी ये लकी वाला। हाँ बिल्कुल नहीं ये लगा। अच्छा एक बात नहीं, अच्छा पुलिस वाले ना और ट्रैफिक पुलिस वाले एक जगह पर 6 पुलिस वाले क्या कर रहे हैं खड़े हुए? एसओ साहब बैठे हैं बराबर में। एक सवाल है ना बड़ा छोटा था, आप एडमोरल है ना, एक मामला देखते सर एडमोर का। आई नो इट के एडमोर का काम क्या है? बिल्कुल सही, एडमोर का काम है ड्यूटियाँ लगानी। बिल्कुल ड्यूटियाँ लगानी। एक नाके पर 7 अफसर खड़े हुए सर और जगह कराची की कोई नहीं है। सर ये तो लकी वाले आपको बताएंगे, जो लकी वाले हैं ना बराबर लकी हुआ चौकी है, वो आपको वाज़ेह तौर पे बता देंगे। हमारी ड्यूटी पॉइंटों पे ड्यूटी। आपके वहाँ के पॉइंट की भी अभी ना मेरे पास वीडियोस हैं, मैं भी आपको भी बता रहा हूँ। जो आपके वहाँ कारनामे चल रहे हैं ना आपके सिपाहियों के, वो भी रिकॉर्ड है मेरे पास, मैं भी आपको वो भी दिखा दूंगा। जो 4-6 वहाँ पर भी खड़े हुए और वो छाँव के मजे ले रहे हैं। लेकिन सवाल इतना है कि ये जो आवाम दिहाड़ी पर्सन है ना, अगर वो 500 में से 150-200 आप लोग को दे देगी तो ये अपने घर क्या लेके जाएगी? इसका जवाब है आपके पास? नहीं ये तो गलत कर रहे हैं। इंशाल्लाह इस चीज़ की इजाज़त नहीं है हमारी। जो भी ड्यूटी है वो अपनी ड्यूटी सरंजाम दे रहे हैं। बिल्कुल आदमी छाँव में बैठे हुए 3 और 3 काम कर रहे हैं रोगों पे। एक जगह पर 6 सिपाही कर क्या रहे हैं सर? नहीं 6 सिपाही नहीं है इधर। मैं आपको दिखा दूं? बिल्कुल अगर मैं बात बिल्कुल सही है। बिल्कुल आपकी बात सही है, आप अपनी जगह सही बोल रहे हैं। करके आया हूं ना सर। बिल्कुल बोल रहे हैं अपनी जगह। तो फिर क्या कर रहे हैं 6 सिपाही? क्या कर रहे हैं?
नहीं 6 सिपाही मैं बिल्कुल चेक कर लेता हूँ दोबारा जाके, अभी कर लेता हूँ, अभी आपको चेक कर लेता हूँ। माशाल्लाह वो तो हमारी गाड़ी इतनी अच्छी पहचान गए कि उससे पहले वो बाइक वालों को रोक रहे हो, तो जैसे हमारी गाड़ी देखते हैं उसके बाद 3 जाके साए में बैठ जाते हैं और 3 वहाँ खड़े हो जाते हैं। और ये जो आपके बाहर आसिफ साहब आपके सेक्शन के खड़े हैं ना, एएसआई साहब, ठीक है, इनका कहना ये है कि वो यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हैं? वैसे एक सवाल है, ड्यूटी पे होना चाहिए ना इनको तो। आसिफ एएसआई, ये जो है आसिफ साहब है, एलो हैं, ये मोटरसाइकिलों के बाइकों के इंचार्ज हैं। बाइकों की ड्यूटी यहीं लगी हुई है जी, इधर ही बिल्कुल ठीक है। आए सर, क्या बात है, आपकी ड्यूटी यहाँ पर है, आपके अफसरान से भाई यहाँ बैठे हुए हैं, बाहर आए 2 मिनट आए बाहर है। हाँ बोले बैठे नहीं सर, आए ना, आप बाहर के हैं, रैंक ऑफिसर हैं। मुझे ये बताएं कि अभी यहाँ पर 8 पुलिस वाले ईमानदारी से नौकरी कर रहे थे, आपके कैमरा देख के वो सारे नौकरी ईमानदारी की गायब हो गई, क्या चक्कर हुआ ऐसा? नहीं कोई ऐसा, आप बताएं ना कहाँ गए? अभी सेकंड शिफ्ट आई है, उसको अभी निकालना था हमने, समझ गए सेकंड शिफ्ट। मैं आपको एक बात बताऊँ, हम हराम रोजी जो कमाते हैं ना, वो कहीं ना कहीं निकल जाती है। सच बोलना बहुत अच्छी चीज़ होती है। आपके 7 से 8 अफराद, आपकी कल्टस क्यों रुकी? भाई मैं खड़ी करके सब, मैं साइड पे खड़ी, और रोड पे नहीं, रोड से बहुत हटके आगे जो ये जो पार्क है उसके डोचो के आई गाड़ी, वहाँ पर खड़ी करके मैं 10 मिनट के लिए सामने गया हूँ। आपने पार्किंग में गाड़ी खड़ी की, गैर कानूनी मैं कहूँगा, रोड पे खड़ी की ना सर, पुलिस लेके आ गई, अभी आप पहुँचे यहाँ पर देखने के लिए, ऐसा ही है ना? चलें, आपसे तो बाद में बात होती है। अब मुझे बताएं सर, आपका नाम क्या है? पहले लियाकत भाई, ये बताएं कि 2 मिनट के अंदर शिफ्टें चेंज हो गई है आपकी? सर नहीं, अभी शिफ्ट का टाइम हो गया ना, आप टाइम देखें, सेकंड शिफ्ट अभी आई है, बिल्कुल अभी चेंज हुई है। भाई आपके सेक्शन के उमर ने आपके सामने पैसे लिए जो मैंने अंदर आके आपको दिखा दिए, मैंने आपको वीडियो पे दिखा दूंगा, उसने जब भी जेब से निकाल के दिए, मैं आपको गलत बात तो नहीं बोलूंगा ना? मेरे सामने जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि उसने अपनी जेब से निकाल के, गलत तो नहीं बोल रहा ना आपसे? और उससे क्या कार्रवाई बनेगी? उस पे अभी जो कानूनी कैसों का नाम क्या करेंगे? सनाउल्लाह साहब, जरा उनको कॉल करके स्पॉट पे बुला लें। हाँ बिल्कुल बुला दें। लियाकत साहब हैं जो अपने रूम में सब बैठे हुए थे, लेकिन उनसे मैंने कहा कि अपने एसओ साहब को यहाँ बुलाएं, क्योंकि जो 1 सेकंड के अंदर जो 8-9 पुलिस वाले यहाँ आवाम को रोक रहे थे, वो एकदम से गायब हो गए। अब वो कहते हैं शिफ्ट चेंज हो गई है। हमने कल भी इसी टाइम कवरेज की है, हमने 2 दिन पहले भी की है। यहाँ पे कब शिफ्ट चेंज नहीं होती सर, वो मैं आईजी साहब आपको दिखाऊंगा, और मैं साथ साथ ये ज़रूर कहूँगा कि आईजी साहब, हराम कमारी है आपकी ये वाली पुलिस, हराम। क्योंकि जो लोग बद्दुआएं दे रहे हैं ना वहाँ खड़े होके, वो 500 रुपये दिहाड़ी पेशा लोगे, और अगर 200 रुपये आप ले लेंगे तो बताएं कहाँ का असूल है? ये पैसे तो आप रख लें पहले तो। अच्छा जी, ये सदर का हमने जैसे आपको डिस्ट्रिक्ट ईस्ट दिखाया, अब हम लोग डिस्ट्रिक्ट साउथ के अंदर मौजूद हैं, और सदर का ये वो इलाका है कि जो इतराफ़ में जो सदर मार्केट जब स्टार्ट होती है, वहाँ पर 7 सिपाही खड़े हो जाते हैं। ये वो टर्निंग है जहाँ पे 8 अफसरान खड़े होकर, लगता है पूरे कराची के सारे प्रोटोकॉल इसी जगह पे दी जा रही है, इसलिए कि यहाँ से रोज़ाना जो दिहाड़ी पेशा अफराद है वो यहीं से गुजरते हैं। और हमारे जो बाअसर पुलिस वाले जो वर्दी के अंदर है, उनको थोड़ा सा इस बात पर शर्म आनी चाहिए कि हलाल रोज़ी किसको कहते हैं, ये हराम नहीं है। आईजी साहब, मेरी आपसे दरखास्त है कि अभी जिस सिपाही को मैंने पकड़ा वो एक सीरियस सिपाही है। ऐसा हो सकता है कि जिनके वर्दी के जिनके फूल लगे हुए, वो अफसर एसी के मजे ले रहे हैं अंदर बैठ के, और वो सिपाही जो बाहर काम कर रहा है वो दिहाड़ी अपनी जेब में रख रहा है। वो दिहाड़ी किस चीज़ की है बेहतर आप भी जानते हैं, और जो लोग देख रहे हैं नाज़रीन, सबसे बड़ी बात दिखाना इसलिए होता है कि ये जो अफसरान कहते हैं हम काम कर रहे हैं, अगर ये काम कर रहे हैं तो फिर ये आवाम जो काम करके रोज़ाना दिहाड़ी कमा के आ रही है, वो क्या कर रही है? सर आए, मैं मज़ीद आपको चीज़ें दिखाता हूँ। वेलकम बैक नाज़रीन। हम जो आपको दिखा रहे हैं इसका हरगिज़ मकसद ये नहीं है कि हम तमाम इदारों पर उंगली उठा रहे हैं, हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो इदारे काम नहीं कर रहे, जो काली भेड़ें, जब ये वर्ड इस्तेमाल किया जाता है तो आप यकीन करें, आज ये सफ़ेद भेड़ों की अगर हम बात करें तो ट्रैफिक पुलिस जो काम करी है, मैं नाज़रीन सिर्फ आपको वो दिखा रहा हूँ कि कराची के मुख्तलिफ जगहों से मुझे कंप्लेनें मौसूल हो रही थी कि भाई यहाँ पर पुलिस हमारे पैसे उस सूरत में लेते हैं कि जब होते ही हमारी ये में 500 रुपये, और उसमें से जब वो 200-300 रुपये ले लेते हैं तो वो अपने घर का चूल्हा कैसे जलाएँ? मेरा सवाल आप सबसे है, वो दरख्वास्त है आप सबसे कि नाज़रीन जो आप लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं, इसका हरगिज़ मकसद किसी इदारे को टारगेट करना नहीं है, लेकिन हमें हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि वो जो इदारे सो रहे हैं वो खुदारा जाग जाएं, क्योंकि आवाम बहुत परेशान है महंगाई से। और अगर उसके बाद ये भी होता रहेगा उस सूरत में कि 200-300 कहीं 100 ले लेके आवाम को परेशान किया जाए, तो ये गलत है। चलाएं, मैं आज आपको दिखाता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट, जिस तरह मैंने आपको ईस्ट दिखाया, डिस्ट्रिक्ट साउथ दिखा, और इस वक्त हम ईस्ट में कराची यूनिवर्सिटी वाले रोड पर यूनिवर्सिटी रोड पर मौजूद है, जहाँ तलबा तालबात का कहना यह है कि पुलिस गैर कानूनी तौर पर रोक के हमसे पैसे तलब करती है। अभी इस वक्त हमारे स्पाई तरीके से हमने कैमरा को ऑन किया हुआ है, और मैं चाहूँगा कि मैं मूव ऑन हूँ तो आपको दिखाऊँ कि नीचे इस वक्त पुलिस का एक नाका लगा हुआ है, और हम कोशिश करेंगे कि आप खामोशी की तरीके से उस पूरे नाके को आपको दिखाएं कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। आए, मैं आपको दिखाता हूँ।
मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे साथ हैं वलीद हमारी टीम का एक पार्ट है, और वलीद इस वक्त ये अंजाम दे रहे हैं किरदार कि ये जा रहे हैं बाइक पर, पुलिस इनको रोकती है, वो जो तस्वीरें होती हैं वलीद पैसों की, वो आप पैसे देते हो, बाद में आप देखो हमें मकसद किसी को एक्सपोज करना है कि जो गलत काम हो रहा है, चाहे वो आप डिस्ट्रिक्ट साउथ में थे, चाहे वो ईस्ट में थे, और इस वक्त भी हम ईस्ट में, और आप देख रहे होंगे जैसे कि इस वक्त एसओ साहब नीचे मौजूद हैं, और मैं चाहूँगा कि आप वापस बाइक पे जाएं, देखें, इनको पैसों की ऑफ़र करें, क्या ये पैसे लेते हैं। और नाज़रीन, ये पहली बार होगा कि हम आपको लाइव ये चीज़ दिखा भी रहे हैं कि किस तरह हम अपने बंदे को नीचे भेज रहे हैं अपनी बाइक पर, वो जाएगा और वो एक एसओ को कोशिश करेगा पैसे देने की कि सर मुझे छोड़ दें, और अगर आपका चालान कटता है तो बिल्कुल हम पे करेंगे उस चालान को, और हमें खुशी भी होगी कि वो अगर एसओ काम कर रहा है या वो लोग काम करें तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। वलीद, आपने जाना है बाइक के ऊपर, पैसे दिखाएं, वो खुले पैसे आपके पास जो मौजूद हैं वही पैसे आपने एसओ को देने की कोशिश करना है। सर रख लें, रिक्वेस्ट करनी है, और हम ऊपर से देख रहे होंगे कि एक्चुअल कहानी चल क्या रही है। ठीक है वलीद, गो अहेड, और इंशाल्लाह आपको बाकी मज़ीद दिखाता हूँ। अच्छा जी, जैसा हमने सोचा था बिल्कुल वैसे ही हुआ है कि पुलिस ने हमारा नुमाइंदा रोक लिया है और हमारे नुमाइंदे से बातचीत करने की कोशिश की जा रही है। अब देखते हैं हमारा नुमाइंदा क्या करता है, और कैमरे की आंख बिल्कुल इस चीज़ को दिखा रही है। मैं चाहूँगा कैमरामैन को जरा जूम करके रखें ताकि देखते हैं कि एसओ साहब पैसे लेते हैं या नहीं लेते। ऑफ़र करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये वलीद अगर ये ऐसे पैसे ले लेते हैं तो हम ज़रूर जाके इनको इस चीज़ पे पकड़ेंगे कि आपने आखिर कैसे पैसे लिए। तो वो एसओ को कोशिश कर रहे हैं पैसे देने की। अगर ये अच्छे अफसर हैं तो ये बिल्कुल ना लें। चालान जैसे ही कटेगा, अगर ये चालान की तरफ जा रही है कहानी, अगर ये चालान कटा तो ये एक बड़ी अच्छी बात होगी एसओ साहब की कि इन्होंने चालान काट दिया है, लगता है ऑफ़र की और नहीं ली गई ऑफ़र। आएँ, मैं चाहूँगा कैमरामैन आइए ज़रा, और हम कोशिश करेंगे। गाड़ी बंद होने जा रही है, आ जाए, गाड़ी बंद होने जा रही है। और वलीद रुक जाए। अस्सलामुअलैकुम। खैरियत से? ये बताएं कि क्या हुआ, चालान काट दिया आपने? इनका चालान काट दिया, इनके पास लाइसेंस नहीं था और इनकी गाड़ी की नंबर प्लेट टूटी। अच्छा चलें, मैं थोड़ा बता दूं कि ये हमारा ही नुमाइंदा है, और हमने कोशिश की थी कि आप इसको रोकें जो आपने किया अपना काम, क्योंकि पूरे कराची शहर के अंदर मुख्तलिफ ऑफिसर्स काम कर रहे हैं जो पैसे ले रहे हैं। लेकिन उनमें कमाल ये है कि ये चालान आपने कितने का काटा है? 1020 रुपये। ये हम पे करेंगे, 1020 रुपये हम ये पे करेंगे क्योंकि आपने चालान काटा है। क्या हुआ, आपने पैसों की ऑफर की थी? इन्होंने मना कर दिया कि नहीं पैसे लेने चाहिए, आपका चालान कटेगा। सर आप पैसे नहीं ले रहे, बाकी सब ले रहे हैं? नहीं, पैसे जब मैं खड़ा हूँ अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, मेरे को गवर्नमेंट एक हैंडसम अमाउंट दे रही है, तो मैं क्यों पैसे लूँ रोड के ऊपर? बिल्कुल। तो चालान कितने का हुआ है? 1020 रुपये। तो मैं चाहूँगा सर ये चालान 1020 रुपये हमें, मैं आपके सिपाही को कहूँगा 1020 रुपये आपको देंगे, और ये आप पकड़ें, और ये मैं नाज़रीन कहूँगा कि चालान बिल्कुल हम पे करेंगे, क्योंकि एक प्लांटेड काम हमने इसलिए किया था कि मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हम दिखा रहे हैं। जैसे डिस्ट्रिक्ट साउथ के अंदर आपको दिखाया कि ऑफिसर्स पैसे ले रहे थे, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के अंदर भी दिखाया, शारे फैसल पे भी दिखाया। पर सलाम है मोइन साहब, आपको एसओ हैं अब यहाँ पे? जी हमें एसओ गुलशन। अच्छा, अब आप एसओ हैं तो फिर ये भी बता दें, आवाम सब देख भी रही है, सुन भी रही है, सर आप क्यों नहीं लेते पैसे, बाकी सब ले रहे हैं? बस कुछ खौफ खुदा है दिल में। और कुछ खौफ खुदा बाकी लोगों के दिल में क्यों नहीं है? अल्लाह ताला उनके दिल में भी डालेगा। सर हराम तो हराम है या नहीं है? बस बिल्कुल हराम तो हराम है। तो आप भी तो सैटरडे दिन वाले लोग तो छुट्टी करते हैं, सो आज आप सीट पे मौजूद हैं। हमारी कोई छुट्टी नहीं होती, हम महीने के 30 दिन ड्यूटी करते हैं। हमारा हरगिज़ मकसद किसी को ये गलत दिखाना नहीं होता, किसी इदारे को, अगर कुछ इदारे के अच्छे लोग काम कर रहे हैं वो भी दिखाना हमारा फ़र्ज़ बनता है। मैं आपकी पूरी टीम को अप्रिशिएट करूंगा सर, K21 की टीम की जानिब से, और जवाब तो चाहिए कि प्रोग्राम की तवज्जो से कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो कारकर्दगी हुई है वो भी दिखाना हमारा फ़र्ज़ बनता है। अगेन मोइन भाई शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। जैसे कि आपने देखा प्रोग्राम में कि हमारा मकसद किसी इदारे को निशाना बनाना नहीं था, कि असल चेहरा दिखाना मकसद था हमारा, और असल चेहरा ये था कि कुछ इदारों में काली भेड़ें आज भी मौजूद है, जो इस प्रोग्राम में आप देखेंगे, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट साउथ की बात हो, ईस्ट की बात हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की बात हो। हमने पूरी कोशिश की कि हम कराची के वो मुकामात आपको दिखाएं जहाँ से कंप्लेनें वसूल होती है, और आज हमने आपको कुछ अफसरान ऐसे भी दिखाएँ जो ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, चाहे सामने मीडिया पर्सन क्यों ना हो। उन्होंने अगर चालान काटा है तो डंगे की चोट पर काटा, और तारीफ उनकी बनती है।
चाहिए। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए हमेशा ये मोटिव रहा है कि हम आवाम की खिदमत करते रहें, और K21 के प्लेटफॉर्म से जवाब तो चाहिए, हकायत आप सबको दिखाता रहेगा हमेशा। फीडबैक से आगाह करें, अपने मेज़बान अदील खान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।